कौन मतलब रोड पर चलना गुनाह है? रोड पर चलना लोग छोड़ दें। ड्राइवर जो भी हो उनको पता नहीं है कि लाइट कितने प्रकार की होती है, कहाँ रूल्स है, कैसे नियम है, कैसे चलना है। मैं पहले भी बोला था कि मैं FIR से नहीं डरता हूँ, इसलिए कि मैं गलत के लिए आवाज नहीं उठा रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। गाजीपुर के NH 124C यानी कि भदौरा बस स्टैंड में मौजूद हैं। तस्वीरें में आपको कुछ राखियाँ नज़र आ रही हैं। उस राखी के पास एक बेबस लाचार महिला की जान चली गई, और जान किसने ली? ट्रक वाले ने। मैं जब भी रिपोर्ट करता हूं और इस रिपोर्ट में ये बताता हूं कि ये ट्रक वाले के पीछे काली क्यों लगी होती है, तो बहुत सारे ट्रक ड्राइवरों को मिर्ची लग जाती है कि तुम ट्रक ड्राइवरों के बारे में तुम कैसे बोलते हो, तुम क्या जानोगे कि काली क्यों लगाई जाती है। सही कहते हो, हम क्या जानेंगे कि तुमको तो मार करके निकलना है, तुमको जान लेकर के निकलना है, और ऐसा ही होता है। और आज एक बार फिर से गाजीपुर के NH 124C पे भदौरा के पास एक महिला को एक ट्रक वाले ने मार करके हत्या की। उस गाड़ी को हालांकि चौकी में भेज दिया गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आवाज़ कौन उठाएगा इसको लेकर के। ये गुंटी दिखाएं, ये गुंटी दिखाएं, इनकी गुंटी जो कि इससे कुछ दिन पहले ये गुंटी भी पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके थे, और ये बाल आप बाल बचे थे उस समय गुंटी आपकी टूटी थी, तो कितना उस समय नुकसान आपका हुआ? उस समय 2:30 बजे रात की बात है, यहाँ पे कोई नहीं था, तो हम लोग बच गए। इसके वजह से बच गए थे ना। अगर उसमें होते तो बाल बच गए, भगवान का शुक्र, तो बच गए। बगल वाले आपको उसमें सो रहे थे एक लोग ना? हाँ, ये भी बच गए। बिल्कुल। नुकसान कितना हुआ था आपका? यही लगभग 20 से 22-25 हज़ार। दोबारा बनवाती। सोचिए कि ये पूरा इनकी गुंटी खत्म थी, ये पचका हुआ था, अभी पचका नजर आएगा। अब आवाज कौन उठाएगा इन डंफरों के खिलाफ? कौन बोलेगा? क्योंकि हो जाता है मुकदमा। जब भी आप इस पर आवाज़ उठाएंगे, चक्का जाम करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। आप जो है कि ये कर क्या रहे हैं, मुकदमा होगा और जेल जाएंगे, आप केस लड़ेंगे। तो भैया आप चुप रहो और जान जाती रहेगी। ऐसे राकेश सिंह बातचीत करने हमारे साथ हैं, क्योंकि इनके ऊपर फिर से एक बार FIR दर्ज हुआ है इस आवाज़ को लेकर के। लेकिन आज एक बार फिर हत्या हुई है। हमने सोचा एक बार फिर से इनसे बात करें कि क्या फिर आवाज़ ये उठाएंगे या फिर डर बन गया है। राकेश जी, अभी घटना घटी है, जस्ट की बात है, अभी हम लोग को वहाँ पे राख नजर, अभी देखो राख नजर आ रही है। कुछ दिन पहले हमने यहाँ रिपोर्ट की थी, इसमें कहा गया था, आपने भी कहा था कि फिर एक बार घटना घटेगी, अभी आप कुछ दिन रुके रहिए, और आज फिर घटी। आवाज़ राकेश सिंह उठाएंगे? क्या लग रहा है, आवाज उठाना चाहिए? हमें तो नहीं लग रहा है कि आवाज़ उठाते हैं जब आप लोग, तो आप लोग FIR होता है, केस बन जाता है। अभी हमें लग रहा है कि यहाँ भदौरा में आप लोग आवाज़ उठाए थे, अभी केस आपको चल ही रहा है, फिर दोबारा केस थोपा गया है। हमारे पास अभी तक हमारे ऊपर इसी NH के मुद्दा उठाने को लेकर, और मतलब हजारों लोग थे, लेकिन देख कर, चेहरा देखकर और FIR फर्जी किया गया है। अभी मामला तो धीरे धीरे सलट रहा था ना, धीरे धीरे वो तो मैटर हुआ चल रहा है। लेकिन अभी करैया में परसों की घटना, 2 दिन पहले घटना, 2 दिन पहले करैया में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और आज फिर भदौरा स्टैंड पर एक औरत जो जगदम्बा राजभर है भदौरा की, उसकी वाइफ खत्म हो चुकी है। अब इसका जवाबदेही कौन देगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, बस यही पूछना है भैया। प्रशासन जवाब दे कि आखिर में कौन जवाब देगा? प्रशासन इसका जवाबदेही लेगा। तो कहेगा हम क्या करेंगे? कौन मतलब रोड पर चलना गुनाह है? रोड पर चलना लोग छोड़ दें, कुछ तो होगा। आखिर में रोड पर हम आ रहे हैं मार्केट करने, सामान खरीदने, गाड़ी से। अब बताइए, वो औरत गाड़ी भी नहीं चला रही थी, वो औरत तो गाड़ी नहीं चला रही थी ना, साइकिल से अपने हस्बैंड के साथ बाजार करने आई। वो अपने साइकिल के साथ हस्बैंड से बाजार करने आई थी, और उसको ट्रक ने धक्का मारा है, वो औरत मर गई। अब उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, आप ही लोग बताइए। अगर यहाँ तो FIR होता है, हम यहाँ पर FIR होता है, तो एक गांव का व्यक्ति, किसी क्षेत्र का व्यक्ति, क्या इनको प्रभाव पड़ेगा? NH पर मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, मेरे ऊपर ये विपिन सिंह जबरदस्ती कि पोस्टमार्टम के बाद भी जब लाश आया तो मैंने रोका। ऐसा कुछ हुआ था वहाँ, मैंने कुछ किया था? दिखाइए वीडियो, इधर दिखाइए, इन सभी दिखाइए लोगों को भी। कुछ हुआ था नहीं ना, लेकिन मेरे ऊपर विपिन सिंह ने FIR करके गया। मैं तो आप लोगों के बुलाने पर गया कि भैया देखिए यहाँ क्या हुआ है। और आज भी जब घटना सुना हूँ
कि हमारे फिर क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटी है, तो क्या आपको लगता है हमको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। बताइए आवाज उठाएगा कौन? अब कौन आवाज उठाएगा जब आवाज उठाने पर एफआईआर हो रही है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, चौकी के थाने के चक्कर लगाने, अब बोलेगा कौन? मैं पहले भी बोला था कि मैं एफआईआर से नहीं डरता हूँ, इसलिए कि मैं गलत के लिए आवाज नहीं उठा रहा हूँ। और मैं योगी सरकार और यहाँ जिला प्रशासन, हमारे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, जो भी सक्षम अधिकारी हो, एसडीएम साहब हो, जिनके कान में आवाज़ जा रही हो, वो सुने कि भदौरा स्टेशन बस स्टैंड पर जब गाड़ियाँ आ रही हैं तो स्लो क्यों नहीं क्रॉस कर रही हैं? जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ हजारों 500 लोग आ रहे हैं, घनी आबादी है, वहाँ गाड़ियों का जो स्पीड है उस पर रोक क्यों नहीं लग रही? सवाल तो यही है। अगर जिस दिन कम से कम वहाँ बसका मोड़ से और महावीर स्थान जो है, इतने दूर पर गाड़ियों का स्पीड क्या होना चाहिए? 10 किलोमीटर आराम से धीरे धीरे जाइए और धीरे धीरे क्रॉस कीजिए, एक एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन एक्सीडेंट करा कौन रहा है? आप लोग खुद बताइए, जनता से पूछिए। अब आप बताइए, आज आपने देखा एक्सीडेंट? आप लोग थे यहाँ पे, मौजूद थे जब एक दुर्घटना हुआ? तो आप लोग थे यहाँ पे दुर्घटना हुआ? तो आप लोग थे? सुनने पर आए, हम लोग मौजूद नहीं थे मौके अब तो डर बन गया है ना, अब तो डर बन गया ना कि बाजार में आएंगे कि नहीं आएंगे, कब ट्रक वाला मार के चला जाएगा। हाँ, कोई खड़ा भी होने वाला नहीं है सर। अब हम कहाँ जाने? क्या कहेंगे? अच्छा, आए दिन एनएच पे दुर्घटना हो रही है, आए दिन की बात है। स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए, जरूरी है। स्पीड दोनों, उधर भी इधर भी। एक सवाल अभी आ रहा है कि जो भी ट्रक ड्राइवर, डंपर ड्राइवर हैं, वो ट्रैक्टर चालक है, इनके ऊपर ना तो बढ़िया एक्सपीरियंस है, ना बढ़िया इनके पास हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे ये लोग धड़ल्ले से चला रहे हैं। सही बात है। सही बात। हाँ, और कहीं ना कहीं दुर्घटना इसीलिए हो रही है। हम बराबर हो रहा है। ब्रेकर लगेगा तो कुछ रुकेगा, ब्रेक कहीं ब्रेकर है ही नहीं, उसी स्पीड में गाड़ी आ रही है। गाड़ी में लाइट कितने प्रकार की होती है, ड्राइवर जो भी हो उनको पता नहीं है कि लाइट कितने प्रकार की होती है, कहाँ रूल्स है, कैसे नियम है, कैसे चलना है। लेफ्ट मुड़ना है तो कौन लाइट जलाएंगे, राइट मुड़ना है तो कौन लाइट जलाएंगे, और जहाँ घनी आबादी है वहाँ स्लो चलना चाहिए। तो आम जनता की जान जाए, तो वही कह रहे हैं ना। तो प्रशासन और शासन को चाहिए ना कि कम से कम जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ मतलब जो है प्रशासन टाइट रहे वहाँ पर। अच्छा, क्या इस घटना को NH 124 से पहली घटना नहीं है, हम अगर गिनने लगेंगे तो शायद उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनने के लिए। अब आप बतावें कि क्या इसको रोकने के लिए कोई उपाय प्रशासन के पास नहीं है? बिल्कुल है, प्रशासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए ऐसा व्यवस्था करना। यहाँ ठोकर बनवाइए, 4 पुलिस हमेशा रहे यहाँ पर एनी टाइम। भाई रहते हैं कि नहीं रहते? अब तो कभी कदाप रहते हैं लोग, कभी कभार रहते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आवाज कौन उठाएगा? आवाज उठाने पे एफआईआर होता है, तमाम वहाँ पे राकेश सिंह तमाम के साथ ही, अभी आपके उसिया के बहुत लोग आए थे, उन पे एफआईआर हो गया, तो अब आवाज कौन उठाएगा? जनता उठाएगी और कौन उठाएगा? जनता पे तो एफआईआर हो जा रहा है। तो FIR हो रहा है तो सरकार की कमी है। अब आवाज उठाना भी गुनाह है ना? गुनाह है। आम जनता मतलब जो जीना बेकार हो जाएगा लोगों का। ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें वही तस्वीरें, ये जगह आप सोचिए कि मेन, अब आप देखिए बस स्टैंड है, बस स्टैंड में तो घनी आबादी, हमेशा यहीं से लोग का टर्निंग होता है, यहीं से लोग बाजार करने जाते हैं। अब उस घर का सोचिए कि अब वो परिवार घर तो एक लोग चला गया, उसके बेटे अब तो अनाथ हो गए। क्या इसकी जवाबदेही प्रशासन करेगी? क्या जवाब देगी? घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या सच में यहाँ पे कोई ऐसा सख्त नियम बनाना चाहिए NH को, NH 124C पे, ताकि ऐसी दुर्घटना ना हो? राकेश जी, क्या करना चाहिए आप बताइए कि इस दुर्घटना को रोकने के लिए करना क्या चाहिए? थोड़े शब्द में बताइए। प्रशासन जिस दिन अपनी जवाबदेही तय कर लेगा, ये प्रशासन की जवाबदेही है। ये जो घटनाएं घट रही है प्रशासन की कमियों की वजह से घट रही है। प्रशासन अपना ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा रहा है, इसलिए घट रही है। उनको भी मालूम है कि यहाँ कोई रहता नहीं है, निकलो हर से। नहीं, सबसे पहले कि गाड़ी वाला बिना नंबर का गाड़ी कैसे चला रहा है। दूसरी बात कि ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं, दारू पीकर चला रहे हैं, उनका जांच क्यों नहीं हो रहा है। तीसरी बात कि ये भीड़ भाड़ का इलाका है, बार बार यहाँ के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार यहाँ के लोग दुर्घटना में मारे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उनकी जवाबदेही है कि गाड़ियों का स्पीड देखें और गाड़ियाँ धीमी गति से, जहाँ भीड़ भाड़ इलाका हो वहाँ धीमी गति से धीरे धीरे क्रॉस करें, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। निश्चित रूप से ट्रक वाला बाई में रहा होगा, भाई साइकिल चला रहा है वो, और वो बाई में जा रहा है,
यहाँ मोड़ है, क्रॉसिंग है, वो घूमने का प्रयास किया होगा, मार के निकल गया। घटनाएं घट चुकी हैं और एक महिला की मृत्यु हुई जो कि भदौरा के रहने वाले निवासी हैं वो, और प्रशासन ले चुकी है उनको। कोई गाजा राजभर है, क्या नाम है, उन्हीं घर की हैं वो। गाजा राजभर कोई है, उन्हीं की पत्नी है। जो पिछला घटना घटा था ईश्वर चंद्र राजभर के, उन्हीं की बगल की घटना है। अब आप सोचिए कि एक बगल में एक घटना घटी, फिर एक घटना फिर घट गई। मैं अभी मैं कह रहा हूँ, आप लोग पेन और कॉपी लेकर लिख लीजिए कि अगर कोई नियम नहीं बनाया जाएगा तो आने वाले कुछ दिन बाद मैं खबर आपको जरूर दूंगा कि ये घटना घट चुकी है। देखिए, आज देखिए प्रशासन, वहाँ 4 लोग बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं कि यहाँ जाम न लगे। यहाँ के भीड़ देखकर वो अपना फोन कर रहे हैं, ना समझिएगा। हम यहाँ खड़े हैं तो वो फोन क्या कर रहे हैं कि राकेश सिंह है, कोई है, वो आकर मौके पर खड़े हैं। इस प्रकार की स्थिति है। अच्छा, पल पल की खबर जा रही है, पल पल की खबर जा रही है। अभी अब मैं घुमा दीजिए उधर, तो प्रशासन आपका जो चल रहा है वो घबराहट में है कि भाई चल क्या रहा है। चल क्या रहा है। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक गूंगे बहरे बनो रहोगे, और यहाँ पर फिर किसके लिए करेंगे, हम बताइए। चलिए ठीक है, अभी घटना घट चुकी है, एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। अब भदौरा का क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, डर बना हुआ है, लोगों के अंदर दहशत बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन कब एक्टिव होगी, कब ऐसे मासूमों की जान जाती रहेगी, इस पे रोक कब लगेगा। मेरा नाम संतोष है, कैमरे के पीछे अमन है। धन्यवाद।